Good morning, my dear students, for class 12th. Today we'll be discussing chapter number 6, Women's and Sports. आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में वुमेंस एंड स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कशन कितना कम होता है कि ये सोचा जाता है कि खेलते हैं अच्छी बात है, लेकिन क्या उनके खेलने से कुछ प्रॉफिट है? क्या उनका खेलने से हमारी सोशल एक्टिविटी पे, हमारी कल्चरल ट्रेडिशन पे या हमारी फैमिली पे किसी तरीके का कोई एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? इस तरीके का बहुत सारे डिस्कशन जो बच्चे होते हैं अर्ली एज में तो वो खेलते रहते हैं, लेकिन जैसे एज ए कॉम्पिटिटर उनके बारे में बात करी जाती है कि उनको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। यही प्रॉब्लम्स स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपके बेटा इसमें जो की पॉइंट दिए हैं, इसमें से आपका स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया एंड स्पेशल कंसिडरेशन जो है, ये सेकंड नंबर जो चैप्टर है स्पेशल कंसिडरेशन वाला, और फीमेल एथलीट ट्रेड्स, ये दोनों ही आपके कोर्स में नहीं है। इस बार CBSE 12th ने आपको सिर्फ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ वुमेन एथलीट्स एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, सिर्फ 3 पॉइंट्स ही आपके कोर्स में रह गए हैं। बाकी स्पेशल कंसिडरेशन जिसमें मिनार्स और मेंचुरेशन वगैरह, डिफ्यूजन वगैरह थे, तो ये आपके कोर्स में नहीं हो। फीमेल एथलीट ट्रेड्स जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस, अमरोहा और ईटिंग डिसऑर्डर जैसी चीज़ें भी आपके कोर्स से इससे इस साल 20 to 21 वाले जो सिलेबस है उसमें से हटा दी गई हैं, क्योंकि आपका जो है सिलेबस वो शॉर्ट किया गया है थोड़ा अकॉर्डिंग टू योर कोविड-19 कंडीशन के कारण। तो बेटा ये सिर्फ हम लोग को 3 टॉपिक ही इसमें डिस्कशन करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है वो क्या आज के मॉडर्न टाइम से ही हुआ है? क्या मिडिल टाइम पे भी इस तरीके का पार्टिसिपेशन था? क्या एंशिएंट टाइम पे भी इंडिया के अंदर वुमेंस पार्टिसिपेशन कंटिन्यू होता था? तो ये सारा कुछ जो है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेंस इन फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक में जो कि 1896 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था एथेंस में, उसमें वुमेंस पार्टिसिपेशन किया था, लेकिन कोई भी वुमेंस ने उस समय में इंडिया के अंदर से पार्टिसिपेशन नहीं था। वुमेंस पार्टिसिपेशन फर्स्ट टाइम इन 19 ओलंपिक के टाइम पे पहली बार वुमेंस पार्टिसिपेशन किया था, जिसमें 22 वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें सिर्फ 22 पार्टिसिपेशन इसमें, लेकिन 1904 में इसमें सिर्फ 6 पार्टिसिपेशन ही वुमेंस की तरफ से रह गया था। आफ्टर 100 ईयर इन द 2000 सिडनी ओलंपिक में ये पार्टिसिपेशन नंबर ऑफ मोर वुमेंस पार्टिसिपेशन इन सिडनी ओलंपिक 4069 वुमेंस ने इसने पार्टिसिपेट किया था। तो ये बहुत नंबर आप ये कर सकते हैं, एक कि बहुत अच्छा हमारे पास अचीवमेंट था कि इतनी वुमेंस ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। ये नेक्स्ट चीज़ है कि जो अमेच्योर एथलेटिक्स यूनियन कंसीडर करता है कि फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हुई थी, कहाँ पर हुई थी? लंदन में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने जो डिज़ाइन किया था कि एथलीट्स रूल एंड रेगुलेशन इन वेरियस गेम्स जो इनकरेज करा जाए पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स एथलीट्स को, तो इसके लिए फीमेल्स कैटेगरी में और मेल कैटेगरी में जो थी अलग अलग गेम्स को डिवाइड कर दिया था, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ गया था। आज के मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न सोसाइटी में 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 4637 वुमेंस पार्टिसिपेटर्स ने पार्ट लिया था। IOC के अकॉर्डिंग वुमेंस पार्टिसिपेशन इन लंदन ओलंपिक गेम हैज़ राइज टू 41% ऑल एथलीट्स। तो जो पार्टिसिपेशन है धीरे धीरे इंक्रीज होता चला गया। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया, अब हम लोग बात करते हैं इंडियन पार्टिसिपेशन की। ये तो एक वर्ल्ड के अंदर पूरी की पूरी पार्टिसिपेशन होता रहा है। तो जो इंडिया के अंदर पार्टिसिपेशन है, इन 2000 कन्नम मल्लेश्वरी वाज द फर्स्ट वुमेन हु विन द ब्रॉन्ज मेडल इन द सिडनी ओलंपिक फ्रॉम इंडिया। इंडिया की तरफ से जो पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था वो कन्नम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में जीता था।
उन्होंने एक हैवी वेट को पुल किया था और सम टाइम फोल्डिंग जो एक प्रोसेस होती है उसके थ्रू उन्होंने इस ब्रॉन्ज मेडल को अचीव किया था। हमारे यहाँ पर जो मैरी कॉम है उन्होंने भी इसमें गोल्ड मेडल विनर रही हैं। इन 1984 परफॉर्मेंस ऑफ द पीटी उषा वाज द वेरी गुड इन एथलीट्स। इंडियन एथलीट्स में तो वुमेन्स पार्टिसिपेशन रहेगा वो होता रहा है और इसमें जो पार्टिसिपेशन था वो धीरे धीरे बेटर हो गया। हमारे यहाँ की जो पीटी उषा है इन्हें गोल्डन गर्ल कहा जाता है, या जैसे कि मिल्खा सिंह को उड़ता हुआ सिख कहा जाता है, वैसे ही इसको गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने एशियन गेम में एक वो रिकॉर्ड बनाया था जो इंडिया के लिए एक लाइक ए ड्रीम था। तो इस तरीके का जो डिस्कशन होता रहा है कि क्या इंडियन वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है या उनकी अचीविंग पावर उतनी नहीं है जितना कि अदर कंट्रीज़ के अंदर हैं। उनके पास मोस्टली वो पार्टिसिपेशन चाहे जिम्नास्टिक में चाहे करती हूँ चाहे एथलेटिक्स में करती हूँ, उनका पार्टिसिपेशन बहुत बेटर होता है और उनके पार्टिसिपेशन के थ्रू वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली अपने आप को कंडक्ट कर लेती है। लेकिन इंडिया के अंदर मैरी कॉम हैं, फिर भागवत हैं, अंजलि भागवत हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, साइना नेहवाल हैं, सानिया मिर्जा हैं, गीता जैकर हैं, उसके अलावा कुंजू रानी देवी हैं, ज्वाला गट्टा हैं, और उसके बाद मंजीत कौर, नीलम जे सिंह एंड मैनी मोर, ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जो है 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें साइना नेहवाल और MC मैरी कॉम दोनों ने क्या करा था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मैरी कॉम जो कि हमारे यहाँ के राज्यसभा में एक मेंबर हैं, वो लेकिन कंटिन्यू पार्टिसिपेशन करती रहती हैं अपने कंट्री के लिए। और जो ट्रेंड है कि वुमेंस पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट है इंडियन सोसाइटी के अंदर से, तो इस चीज़ को वो धीरे धीरे निगलेक्ट कर रही हैं और जो स्पोर्ट्स है वुमेन उसमें रिप्रेजेंट कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग अप हैं और इस चेंजिंग एलिमेंट्स के थ्रू अपने आप को इस कल्चर में और इसमें ट्रेंड में अपने आप को फिट बिठा रही हैं और बता रही हैं कि ये इंडियन पार्टिसिपेशन में, इंडियन एक्टिविटीज़ के अंदर वुमेंस का पार्टिसिपेशन, उनकी नॉलेज, उनकी वर्किंग को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अर्बन एरियाज़ के अंदर जो फीमेल पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि और जो रूलर है उसमें भी कहीं ना कहीं जैसे कि कबड्डी है, खो खो है, या एक कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे रनर भी हमारे पास आते हैं। इंडियन सोसाइटी शुड इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन बाय द गवर्नमेंट, बाय द डिफरेंट पॉलिसी एंड इम्प्रूव देयर पार्टिसिपेशन। अब बात आती है कि आज के टाइम में इंडियन जो है सोसाइटी है वो रिकॉग्नाइज कर रही है मैनी ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन लाइक ए प्लेइंग द रोल मॉडल एंड द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जो मैंने अभी आपसे डिस्कशन करा था कि बहुत सारा पार्टिसिपेशन वुमेन्स के थ्रू होता रहता है, इस चीज़ द फेस। और इसके अलावा लेकिन हम लोग ये सब लोग जानते हैं कि जो फेमस इंडियन ओलंपिक वुमेन्स है बॉक्सर मैरी कॉम said that the Indian social system does not approve women's participation in sports. She had to face lot of the problems for coming into the sports like the social culture, family commitments, या fitness related lack of the support from the government and less coaching facility फॉर वुमेंस, या सेक्चुअल हैरेसमेंट, लैक ऑफ द पब्लिक सपोर्ट। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इंडियन वुमेंस को कहीं ना कहीं सब होती रही हैं। और जो मैरी कॉम है उनके पास अपने 2 चाइल्ड भी थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू अपनी फिटनेस को मेंटेन रखा और उन्होंने इस तरीके की चीज़ को प्रूव कर दिया कि जो इंडियन वुमेंस हैं वो कहीं पर भी अपने आप को फिजिकली एक्टिविटी में उनको डलनेस नहीं है, उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस तरीके से नहीं है। और अगर वो सोसाइटी उनको इंक्रीज़ करे तो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है और ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए और जिसके थ्रू कि वो वर्किंग भी बेटर इफेक्टिवली कर सकती हैं। आज के जो इक्वलिटी है चाहिए बिटवीन द मेंस एंड वुमेंस रेंज है उनमें इक्वलिटी चाहिए।
इसलिए जो आईओसी कहता है कि धीरे धीरे जो वुमेंस पार्टिसिपेशन है वो मेल के अकॉर्डिंग 41% एथलीट्स जो वुमेन पार्टिसिपेशन करती चली आ रही हैं। तो आज के टाइमिंग में जो चेंजिंग हुआ है उसमें कैपेबल ऑफ द चेंजिंग सोसाइटी एंड द आइडियाज और सपोर्ट है। और अब एक नया ट्रेंड आ गया है कि अगर आप खेलोगे तो आगे की आपके लिए जॉब सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत ज़्यादा होनी। पहले जहाँ कहा जाता था खेलोगे कूदोगे तो बनोगे कमाल, लेकिन भाई अब आज ये स्थिति नहीं है। आज एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। इसलिए अब ये नहीं है कि सिर्फ आपकी किचन ही आपकी लाइफ रह गई है। अब आप बाहर निकल के इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के साथ, इस कल्चर के साथ, इस वर्किंग ट्रेंड के साथ भी अपने आप को फिट रख सकते हैं और डिफरेंट एक्टिविटी में आप अपने आप का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ तो डिस्कशन हुआ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया के साथ। लेकिन क्या स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन रिसोर्सेज फ्रॉम द लो रेट ऑफ द स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन क्यों है? तो जेंडर पहली चीज़ आती है आपके पास कि जेंडर इक्वलिटी एंड सोशल एटीट्यूड। सबसे पहली चीज़ आती है नो पर्सनल इंकरेजमेंट। उनको जो गर्ल्स होता है कि भाई मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखती क्योंकि मैं खुद एक वुमेन हूँ, लेकिन उसके साथ ही मैं कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट करा था कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं कि नहीं मैं बेटर एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकती है, एक बेटर मदर भी हूं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी चीज़ करना पड़ेगा कि पार्टिसिपेशन में इंकरेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर ट्रेडिशनल सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनली हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि आज के टाइमिंग में वुमेन्स को उतना सेफ्टी नहीं है, उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्हें अपने कल्चर के हिसाब से अपने आप को सेफ रखना चाहिए। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी भी कहीं ना कहीं हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलने से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती है। लेस मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। आप जानते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो तो अपनी तरफ से इंकरेज करते हैं, लेकिन सोसाइटी या आसपास की सराउंडिंग इन्वायरमेंट या जो और अदर लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको इंकरेज और मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण लेस पार्टिसिपेशन होता है। वुमेन्स कंसिडर द अदर। फिर इसमें दूसरी चीज़ होती है कि जो खुद ही हैं वुमेन्स, वो दूसरे वुमेन्स को आगे बढ़ने में उतनी ज़्यादा हेल्प मुझे लग रहा है कि नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। नेशनल लैक ऑफ द प्लान एंड द इनेक्टिव फॉर द स्पोर्ट्स वुमेन बाय द गवर्नमेंट की तरफ से वुमेन्स के लिए उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है जितना कि फॉर मैन है। लेकिन मेल डोमिनेटेड कल्चर है हमारे यहाँ पे, ये कहा जाता है कि आप अकेले जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस कल्चर के हिसाब से वुमेन्स पार्टिसिपेशन भी लेस होता जा रहा है। लेस एबिलिटी ऑफ द वुमेन्स कोचिंग। जो वुमेन पार्टिसिपेट करती भी हैं तो वो ये चाहती हैं कि उनके पास जो कोचेज़ हैं वो वुमेन्स कोच हों, जिसके कारण कि वो अपना बेटर परफॉर्म कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ ये चीज़ आती है कि वो मेल मेंबर्स के साथ उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते। इसलिए वुमेन्स कोचिंग के लिए इनकरेज करा जाना चाहिए। जो वुमेन्स है उनको साई वगैरह के थ्रू या नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू या ऐसी कोचिंग अरेंजमेंट करी जानी चाहिए, जिससे कि जो अदर वुमेन्स हैं उनको भी वुमेन्स पार्टिसिपेशन या वुमेन्स कोचेस अवेलेबल हो सके। नो इंडिपेंडेंस गेम फैसिलिटी फॉर द, उनको कोई भी इंडिविजुअल गेम के साथ फैसिलिटी उतनी नहीं दी जाती जितना कि उन्हें लगता है कि मेल मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। उनको इक्वलिटी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू उनको उतनी ज़्यादा प्रोवाइडेबल नहीं है। और उसके अलावा जो इससे रिलेटेड स्टडी है उसके बारे में इंकरेज करा जाना चाहिए कि आप इस तरीके की स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसमें एडवांटेज मिलता है। लेस कंपटीशन। जब वुमेन्स पार्टिसिपेशन ही लेस होगा तो कंपटीशन कहाँ से हम बेटर कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वर्किंग के साथ साथ उनका जो कंपटीशन है वो थोड़े से ब्रॉड लेवल पे होना चाहिए, जिससे कि लोग उनको इनकरेज कर सकें, उनके बारे में जान सकें कि ये पार्टिसिपेशन उनके और उनके अपने ही चाइल्ड के लिए बहुत बेटर हो सकता है। नेक्स्ट इकोनॉमिकल फैक्टर्स, जैसे सोशल कंडीशन जो होता है कि आप जानते हैं कि हमें जो राइट्स मिले हुए हैं या जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण कि अपने राइट्स को हम लेकर उतना ज़्यादा
इनसिक्योर रहते हैं कि हम अब ये राइट्स है लेकिन हम इनको यूज कैसे करें। नेक्स्ट लो हेल्थ, आपकी जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू हेल्थ, वुमेंस के साथ ये कहा जाता है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती, कहीं ना कहीं आपको अपनी बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के कारण आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए आप इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें। ये एक कारण है कि हेल्थ से रिलेटेड होने के कारण भी उनको कुछ गेम्स में प्रॉब्लम्स आती है। स्ट्रेस एंड एकेडमिक, ये आप जानते हैं कि जो वुमेंस होती है वो आज के ड्यूरेशन में वर्किंग वुमेंस है, लेकिन उसको वर्किंग के साथ साथ उसको होम मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, जिसके कारण कि उसको एकेडमिक और हम दोनों के बीच में एक स्ट्रेस फील होता है। इस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए फैमिली और फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशन भी उनको एक इस तरीके से हेल्पफुल नेचर के साथ उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए जिससे उनका स्ट्रेस मैनेज कर सके। और मीडिया कवरेज, मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस पार्टिसिपेशन के लिए कवरेज देना चाहिए जिससे कि वो इंकरेज हो सके। और जैसे अभी लेटेस्टली एक मूवी मैंने देखी थी, उसमें पंगा, उसमें कंगना रनावत का ये था कि उसको पहले फैमिली के कारण ही अपनी एक्टिविटी को छोड़ना पड़ता हैगा, अपने गेम्स को, लेकिन बाद में फैमिली ही सपोर्ट उसको करती है। तो मीडिया जिस तरीके से उसको सपोर्ट करती है, धीरे धीरे वो ये समझने लगते हैं कि कहीं ना कहीं इसका खेलना उतना इम्पोर्टेंट है जिससे कि उसका हम इंडिया को बेटर बना सकते हैं या उसको बेटर रिजल्ट दिला सकते हैं। तो मीडिया इन कवरेज भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आपके अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। लेग ऑफ द इनकेटिव एंड कैरियर, तो इनमें क्या है सेनेटिव है, तो इसमें क्या है कि आपको जो भी कैरियर है वो बहुत ही कम है। अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बेटर मिले, आपको यह है कि किसी भी फील्ड में स्पोर्ट्स का एक प्रॉपर प्लेस हो जिसके कारण कि आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन हो, जॉब सिक्योरिटी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कैरियर ऑप्शन के रूप में स्पोर्ट्स को ये लोग चूज़ कर सकते हैं। बेटा ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो है मिनार्स मोनोपॉज वगैरह ये सारी चीज़ें आपके इसमें इंक्लूड नहीं हैं। तो नेक्स्ट चीज़ आती है अब आपके पास कि फीमेल एथलीट्स वगैरह ये सब आपके कोर्स से इस सेशन के लिए थोड़ा सा इसको हटाया गया है। तो बेटा नेक्स्ट चीज़ आती है साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन। तो जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है वुमेन्स के साथ वह है कि आप जब कभी भी वर्किंग करते हैं तो आपके अंदर इक्वलिटी की एंड सोसाइटी की भावना होनी चाहिए। आपको एक जो गोल है ऑर्गेनाइज करना है उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आपको इस गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके से आप सिस्टमेटिकली वर्क कर सकते हैं कि आपका एक जो गोल है उसको प्रॉपरली आप मेंटेन करें जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। सेकंड है साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्गर, आपको मानसिक रूप से साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर आप किसी चीज़ को ये सेटअप कर लें कि आपको इसके थ्रू आपको बेटर परफॉर्मेंस देना है तो कहीं ना कहीं आपको फैमिली या आपके सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है या आपकी सोसाइटी है वो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकती है। लेकिन ये आपके अपने और अपने मोटिवेशन फैक्टर पर भी डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। लेस एग्रेसिव, अगर आप किसी भी वर्क को करते समय एग्रेसिवनेस नहीं है आपके सामने तो आप किसी भी उसको इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाते। सबसे चीज़ होनी चाहिए कि आप उस चीज़ के लिए उतना ही मेंटली प्रिपेयर हो, उतना ही एग्रेसिव हो जितना कि आपको ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो एक ये सेकंड चीज़ आती है फास्ट एडेप्टेशन। यहाँ पर एक चीज़ है कि आज के टाइमिंग में धीरे धीरे जो सोसाइटी चेंज हो रही है उन सब के बीच में जो फर्स्ट एडेप्टेशन आपको एडॉप्ट करना होगा कि हाँ ये इस तरीके की वर्किंग एक्टिविटी है और इसको हमको कंसीडर करके इसमें इन्वॉल्वमेंट बेटर होना चाहिए। इमेज कॉन्शियस, कुछ लोग रहते हैं इमेज में बंधे होते हैं कि ये काम करोगे तो लोग क्या कहेंगे, ये नहीं करोगे तो लोग क्या नहीं कहेंगे। तो आप लोगों के साथ इस चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम से नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी वर्क को जब करते हैं तो धीरे धीरे लोग पहले उसके बारे में उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते लेकिन फिर पॉजिटिव होना उनकी एक हैबिट में बन जाती है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि
कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने वर्क को बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस जो फीमेल है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेफ़ एनवायरनमेंट के अंदर हैं, आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर कोचिंग है, फैसिलिटी प्रॉपर है, तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। इसलिए इस गवर्नमेंटल पॉलिसी और इस कैरियर जॉब को लेके वुमेंस को इनसिक्योरिटी फील करने की बजाय अपने आप को कंफर्टेबली इस कंपटीशन के साथ, इस कॉम्पिटिटिव टाइमिंग के साथ अपने आप को चलना है, जिससे कि आगे बढ़ के बेटर हो सके। नेक्स्ट चीज़ आती है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन एथलीट्स। सबसे पहली चीज़ है फैमिली। क्या फैमिली आपके जो सोशल फैक्टर्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो जो सोशलाइजेशन है उसके लिए ज़रूरी है कि आप बोथ मेल और फीमेल दोनों को ही इंकरेज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपके लिए होना चाहिए, और सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जिससे कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दे सके। सेकंड चीज़ आती है कि आपके जो भी आपको फैसिलिटी मिल रही है उनको इंकरेज करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए फेडरेशन के द्वारा उनको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप वगैरह दी जानी चाहिए, फैमिली सपोर्ट दिया जाना चाहिए, जॉब के बारे में सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिससे कि फैमिली उनको इंकरेज करने के लिए कोई ना कोई स्टेप उठा सके। सेकंड, स्कूल। जो स्कूल है वो आपको कहीं ना कहीं एक बेटर अपॉर्चुनिटी देता है, और आपको डिपेंड करता है कि आप जो भी है वर्क कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुली आप मेल और फीमेल दोनों ही स्पोर्ट्स को और पर्सनालिटी को सपोर्ट देना ज़रूरी है। स्कूल के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो गर्ल्स के लिए बहुत सारे प्रोसेस लेके आए, जिससे कि वो उनकी अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको वर्क करा जा सके। जैसे कि न्यू जो मेल टीम है, जैसे कि सॉकर की, रेसलिंग की, बॉक्सिंग वगैरह की, उसमें गर्ल्स का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और उनको इनकरेज करा जाना चाहिए कि आप भी इस तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होने चाहिए, जिससे कि उनको कोचिंग मिल सके, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलने से वुमेंस भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। Culture believe has a great impact on the involvement of the female in sports. Many cultural still the family believe in the women's place in the kitchen. वो बात कर रहे हैं कि आज के टाइमिंग में जो वुमेन्स है वो एज ए वर्किंग वूमेन होने के साथ साथ फैमिली को भी पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। तो इसलिए फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरीके की जो फीमेल के साथ एक ट्रेंड बना हुआ है कि सिर्फ उनका वर्क कहाँ पर है, प्लेस कहाँ पर है, किचन में है, तो ये सारी थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, जिससे कि ये नेगेटिविटी हटे, और ये उनके लिए एक इनकरेज करने के लिए फैमिली सपोर्ट होना मस्ट है। नेक्स्ट है एटीट्यूड एंड प्रोजेक्ट्स। तो आपको जो भी एटीट्यूड है आपका कि वर्किंग जो सोसाइटी है वो आपको एक रोल मॉडल के रूप में आपके पार्टिसिपेशन को वैल्यू दे, और उसके साथ जो फीमेल्स हैं उनके सपोर्ट के लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपके एटीट्यूड और आपके प्रोजेक्ट को सोसाइटी के थ्रू उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोके और उनके साथ बेटर पार्टिसिपेशन करने में हेल्प करें। नेक्स्ट है रिलीजन फॉर द डिक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द। कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ये ऐसा नहीं है, सभी रिलीजन में कोई बहुत बेटर लोग भी होते हैं, या कुछ रिलीजन्स में कुछ इस तरीके की कि वुमेन्स को बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो ये इस तरीके का जो है उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं होना चाहिए, और रिलीजन भी उनको सपोर्ट करे कि भाई आपके पार्टिसिपेशन से स्पोर्ट्स एक बेटर गोल को अचीव कर सकता है। लिबर्टी इन द सोसाइटी उनको लिबर्टी दे या उनको फ्रीडम दे, जिससे कि वो जब कभी भी आप किसी पे बाउंडेशंस लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को ब्रेक करने की इच्छा होती है, लेकिन अगर आपके ऊपर उतने बाउंडेशंस नहीं होंगे कि आपको फ्री और हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर वर्क करने का चांस मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप वुमेन्स हैं इसलिए आपको इस चीज़ में नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन कम मिल रहा हैगा। पार्टिसिपेशन है तो
नेक्स्ट चीज़ है कि आपके पास है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर अपने आपको ये चीज़ मान के चले कि वुमेंस भी उनके इक्वल हैं, इसलिए उनके साथ उतना ही इक्वली पेश आया जाए जितना कि मेल के साथ किया जाता है। क्योंकि फैमिली में आपके अपने सिस्टर्स भी होती हैं, आपकी मदर भी हैं या आपके रिलेटिव भी है, तो सभी को आप इक्वलिटी वाला सोसाइटी के अंदर उनको पार्टिसिपेशन दिया जाना चाहिए। लेजर कंटेंट डेवलप वुमेन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटी। आज के टाइमिंग में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी उतनी ही बेटर होनी चाहिए जितनी कि मेल के साथ है। जो इक्विपमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू वुमेंस भी वर्किंग में होना चाहिए और उनको उतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी जानी चाहिए जिससे कि वो इंकरेज हो सके और अपनी वर्किंग को, अपने जॉब को, अपने कैरियर को बेटर से बेटर बना सके। लेस कॉम्पिटिटिव स्पेक्ट्रम फॉर द वुमेंस स्पोर्ट। वुमेंस स्पोर्ट्स के अंदर उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है जितना कि वाइड स्कोप फॉर मेल होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो फीमेल एथलीट्स हैं उनके लिए सोशल स्टेटस बेटर होना चाहिए, उनको जॉब प्रोवाइड की जानी चाहिए, उनके लिए कैरियर, स्पोर्ट्स में एक बेटर कैरियर बनाने के उनको चांसेस देना चाहिए और गर्ल्स को मोटिवेट किया जाना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू, जैसे कि गुड एंड इनकरेजिंग पॉलिसी बाय ब्रिंग अप द मास गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स हो सकता है। फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए जिससे कि रिवॉर्ड वगैरह मिले, जिससे कि वो अपने आप को जो डिजर्विंग फीमेल्स एथलीट्स हैं वो अचीव कर सकें। तो आई होप आज के डिस्कशन में ये जो हम लोगों ने डिस्कशन करा कि साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन एथलीट्स के लिए, जो इक्वलिटी के लिए, जो उनकी फैसिलिटी प्रोवाइडिंग के लिए, जो उनकी कोचिंग फैसिलिटी के लिए, उनको गवर्नमेंटल हेल्प के लिए और उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, उनको सेफ़ एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें कि वो ये कह सकें कि हाँ हम अपने इस एनवायरनमेंट के साथ सेफली, अगर लेट भी होते हैं तो बहुत सेफली हम अपने घर पर पहुंच सकें और उनको उतनी ही फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जितनी कि फॉर मेल की जाती है। इसलिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाना चाहिए, उनको इंकरेज किया जाना चाहिए, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू मोटिवेट किया जाना चाहिए, बाय पेरेंट्स, बाय सोसाइटी एंड बाय स्कूल्स के थ्रू, एंड इक्वलिटी ऑफ सोसाइटी, उन्हें इस सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी जैसी चीज़ भी होनी चाहिए। तो बेटा आई होप आप इस चैप्टर को लेके आज क्लियर होगा कि आपको इस चैप्टर में मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या बताना चाहती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।